आज हम इस वीडियो में ये सीखेंगे कि कैसे मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम बनाते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम के बारे में बता दूं। मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम क्या होते हैं? मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम वो होते हैं जिसमें हम एक मेन्यू फॉर्म करते हैं। मतलब कोई लिस्ट हो हमारे पास, तो उस लिस्ट में से मुझे कुछ सिलेक्ट करना हो और उसको परफॉर्म कराना हो। जैसे कि इस प्रोग्राम में समझाने वाला हूँ कि मेरे पास 4 अर्थमेटिक परफॉर्म करने हैं मुझे, तो उसमें से मुझे सिलेक्ट करना है कि क्या करूं। जैसे मेरे पास एडिशन है, सब्सट्रैक्शन है, डिवीज़न है और मल्टीप्लिकेशन है। तो इसमें से मुझे ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं और इसमें से कोई एक सिलेक्ट करना है। तो इस टाइप के प्रोग्राम को हम मेन्यू ड्रिवन करते हैं, जिसमें हमको मेन्यू दिखते हैं। तो इसलिए इसका नाम मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम्स कहते हैं और इसको हम स्विच केस की हेल्प से बनाते हैं। तो आज हम इस प्रोग्राम को सीखेंगे कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले मैं कमांड देता हूँ, इसे सिंगल लाइन कमांड कहते हैं। दिस इज मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम। ये मैंने कमांड दिया। अब मैं हेडर फाइल लिखूंगा हैज़ इंक्लूड stream.h, क्योंकि ये मैं C++ में प्रोग्राम बनाने वाला हूँ। C++ में बना रहा हूँ, C में नहीं बना रहा हूँ। तो हैज़ इंक्लूड conio.h, ये भी एक हेडर फाइल है। तो stream.h क्या है? जैसा कि हम C में यूज़ करते थे हेडर फाइल्स, उसी टाइप से हम इसमें C++ में भी हेडर फाइल stream.h का यूज़ कर रहे हैं और conio.h का यूज़ कर रहे हैं। तो iostream इनपुट आउटपुट स्ट्रीम। तो इसमें क्या होगा कि आगे जो भी हम फंक्शंस यूज़ करेंगे, जैसे कि C में यूज़ करते थे printf, तो इसमें यूज़ करेंगे हम cout। तो printf जो था वो studio.h हेडर फाइल में था। तो यहाँ पे ये cout जो फंक्शन है उसकी पूरी डेफिनेशन जो है stream.h हेडर फाइल में है। अब इसके बाद हम void main लिखेंगे। ये हमारा मेन फंक्शन है, यहीं से हमारे प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा। किसी भी प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन मेन फंक्शन से ही स्टार्ट होता है, चाहे वो किसी भी लैंग्वेज में हो। देन CLR SCR, ये हमारे कंसोल को क्लियर करेगा, पुराने आउटपुट को डिलीट करेगा। देन इंट सम मल div सब input 1 input 2, ये हमने 6 7 ये और एक ch, ये मैंने 7 वेरिएबल को डिक्लेयर किया जो कि इंटीजर टाइप के हैं। इसके बाद cout मेन्यू, ये डेकोरेट कर रहा हूँ मैं। तो /n का मतलब नेक्स्ट लाइन, /t यानी कि टैब, इसको स्पेस प्रोवाइड कराएंगे, मिडिल में पहुंचाएंगे। और देन cout n1 /n, यानी कि एक स्टेप नीचे जाएगा और नंबर 1 प्रिंट कराएगा। एडिशन, नंबर 1 पे एडिशन को रखा है, नंबर 2 पे सब्सट्रैक्शन को रखा है, नंबर 2 पे सब्सट्रैक्शन को रखा है, नंबर 3 पे मल्टीप्लिकेशन को रखा है और नंबर 4 पे हमने डिवीजन को रखा है। देन मैं एक और प्रिंट करा रहा हूँ यहाँ पे /n, और यहाँ पे मैंने /t/n का यूज़ किया है जो कि नेक्स्ट लाइन पे पहुँचाएगा। एंटर what do you want to परफॉर्म। तो यहाँ पे अब हम सीन कराएंगे, इसको हम ch में स्टोर कराएंगे, यानी ch एक इंटीजर टाइप का सिंगल वेरिएबल है, तो ch में मैं स्टोर करा लूँगा। अब देन स्विच, तो अब हम स्विच केस का यूज़ करेंगे। स्विच केस स्टेटमेंट क्या होता है कि स्विच जो है इंटीजर वैल्यू को लेता है, तो इसमें हम ch को पास करा देंगे। ch को पास करा देंगे यानी कि अगर यूज़र 1 देता है तो वो स्विच की वैल्यू 1 हो जाएगी, यूज़र 2 देता है तो 2 हो जाएगी। देन केस, स्विच केस, इसीलिए इसका नाम है स्विच केस। अब केस 1 यानी कि अगर ch की वैल्यू 1 होती है तो वो केस 1 को एग्जीक्यूट करेगा, ch की वैल्यू अगर 2 होती है तो वो केस 2 को परफॉर्म करेगा। तो केस 1 लिखने का तरीका स्विच, उसका हमने ब्रैकेट ओपन किया, देन केस 1 और कोलन, देन CLR SCR, ये हमारा आउटपुट स्क्रीन को क्लियर करेगा। देन cout एंटर 2 नंबर्स, देन cin इनपुट 1 और इनपुट 2, देन सम इक्वल टू इनपुट 1 प्लस इनपुट 2, और देन cout एडिशन ऑफ 2 नंबर इज सम। तो ये क्या करेगा कि सम को परफॉर्म करा देगा, सम में स्टोर करा देगा और सम को प्रिंट करा देगा। अगर कोई भी यूज़र नंबर 1 एंटर करता है एडिशन के लिए तो वो केस 1 को एग्जीक्यूट कराएगा। देन ब्रेक, ब्रेक का फंडा समझते हैं कि ब्रेक हमने क्यों लगाया। मान लीजिए अगर हम ब्रेक नहीं लगाते हैं केस 1 में तो वो केस 1 को भी एग्जीक्यूट कर देगा स्विच,
और उसके बाद केस 2 को भी एग्जीक्यूट कर देगा, कहीं पे ख़त्म ही नहीं होगा। देन केस 2 CLR SCR, then cout enter the two numbers seen input 1 input 2 or then sub input 1 minus input 2, then cout subtraction of two number is sub, then break। ये केस 2 हो गया। then केस 3 की कंडीशन देंगे मल्टीप्लिकेशन के लिए CLR SCR एंटर द टू नंबर। आप इसको कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आप मेरी तरह पूरा टाइप करें, कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। Cin input 1 input 2 then mul equal to input asterisk input 2, then cout multiplication of two number is mul, यानी कि इनपुट 1 जो भी रहेगा इनपुट 2 रहेगा उसका इनटू करेंगे, मल में स्टोर करा देंगे और मल की वैल्यू को प्रिंट करा देंगे। इतना तो आप सीख ही चुके होंगे। अगर आप मेरे चैनल से प्रॉपर वीडियोस को देख के प्रोग्रामिंग सीख रहे हैं तो इतना तो आप अभी तक सीख ही गए होंगे कि कैसे C और C++ में वैल्यू को इनपुट लेते हैं, कैसे आउटपुट देते हैं, कैसे प्रिंट कराते हैं। इसलिए मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ये प्रोग्राम मैं किसी की डिमांड पे बना के अपलोड कर रहा हूँ। ब्रेक, then case 4 CLR SCR cout enter the two numbers then Cin input 1 और input 2, then division का हमने परफॉर्म किया, input 1 divide by input 2, then division of two number is div, then break। अब हम डिफ़ॉल्ट लगाएंगे। स्विच केस के साथ एक डिफ़ॉल्ट चलता है। मान लीजिए यूज़र ने जो मेन्यू में जो थे उसके अलावा कुछ और उसने एंटर कर दिया, तो डिफ़ॉल्ट पे मैं सी आउट करा देता हूँ यू आर फुल। आप यहाँ कुछ भी प्रिंट करा सकते हैं। अब हमने स्विच का क्लोज कर दिया है डोमेन। अब देन गेट सी जो कि हमारा आउटपुट स्क्रीन को होल्ड करके रखेगा जब तक उसको सिंगल कैरेक्टर इनपुट ना मिल जाए। देन अब हम इस प्रोग्राम को एक बार ऊपर से नीचे तक देख लेते हैं कि क्या चल रहा है मेरे प्रोग्राम में। ये हमने पहले हेडर फाइल लगाए, मेन फंक्शन बनाया, इंटीजर डिफाइन किए, देन मेन्यू बनाया, देन स्विच केस 1 लगाया एडिशन के लिए, केस 2 लगाया हमने सब्सट्रैक्शन के लिए, केस 3 लगाया हमने मल्टीप्लिकेशन के लिए, केस 4 लगाया हमने डिवीजन के लिए, और देन डिफ़ॉल्ट कंडीशन यू आर फुल। अब हम इसको कंपाइल करेंगे, देखेंगे आप कोई एरर नहीं है, 0 एरर। अब हम इसको रन कराएंगे। रन कराया तो जैसा कि मैंने मेन्यू बनाया था, तो वो देखिए जो मेन्यू है वो हमारा प्रिंट हो गया मिडिल में। देन मेन्यू के अंदर एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, ये एक मेन्यू की तरह प्रिंट करा रहा है, इसलिए हम इस टाइप के प्रोग्राम को मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम कहते हैं। तो अब हम जैसे कि हमको परफॉर्म कराना है डिवीजन, मान लीजिए तो हमने 4 दिया, तो एंड ये सीधे उसने नंबर 4 का केस एग्जीक्यूट किया। यहाँ पे स्विच की वैल्यू हो गई 4, तो इसने नंबर 4 केस 4 को एग्जीक्यूट करा दिया। एग्जीक्यूट नंबर हमने ये प्रिंट कराया था सी आउट में, हम 5 देते हैं, और डिवाइड भी हम करा देते हैं 5 से 2 नंबर। 2 इनपुट दिया, उसने डिवीज कराया, और डिवीजन मतलब जो डिव में जो स्टोर कराया उसकी वैल्यू दे दी 1। अब हम फिर से एक बार इसको रन कराते हैं। अब जैसे हम डिफ़ॉल्ट का फंडा समझते हैं, जैसे कि किसी ने 4 के अलावा 5 एंटर कर दिया, तो डिफ़ॉल्ट में क्या आ जाएगा, यू आर फुल। तो इस टाइप से स्विच केस वर्क करता है। तो ये मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम्स है। तो इस प्रकार आप स्विच केस की मदद से कई टाइप के मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम बना सकते हैं। कई प्रोग्रामों का मिक्सचर, जैसे आपने 4-5 प्रोग्राम इकट्ठे बना लिए, फिर उनके सोर्स कोड को कॉपी पेस्ट किया और मेन्यू बना दिया। तो इस टाइप से आप कई प्रोग्रामों को मिला के एक सिंगल प्रोग्राम बना सकते हैं, मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम। थैंक यू।